ऐसा कई बार हमारे साथ होता है ना कि किसी से मिलके तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत पॉजिटिव सा फील होता है। वहीं किसी इंसान से ना मिलके अच्छा ही नहीं लगता, बात करने का मन ही नहीं करता, बहुत नेगेटिव सी वाइब आती है। उन लोगों से ना वापस मिलने का दिल ही नहीं करता। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्यों एक ही पल में कोई इंसान हमें इतना अच्छा लगता है और एक ही पल में दूसरा इंसान इतना बुरा लग सकता है? क्या रीजन है? क्या फैक्टर्स हैं जो कि इनके पीछे काम कर रहे होते हैं? अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आज ये वीडियो आप पूरी देखेगा, ये चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं ना, तो जो चीजें दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा वो चीजें एक्टिव होती हैं जो कि दिखती नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रांगली फील होती हैं, जो हम देख नहीं पाते, जो चीजें विजिबल नहीं होती। ये चीजें हमारे वर्ड्स, हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इवन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से बियॉन्ड होती है। और दोस्तों, ये कमाल की चीज होती है ऑरा। इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत डीपली अफेक्ट करती है। तो आप समझिए, इस ऑरा में इतनी ताकत होती है कि आपसे जो भी मिलेगा बिना इम्प्रेस हुए रह ही नहीं पाएगा, आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। लिटरली मैजिक की तरह काम करता है इसका पावर। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑरा एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो पहले हम समझ लेते हैं ऑरा एग्जैक्टली होता क्या है। हिंदी में ऑरा को आभा मंडल कहा जाता है। ऑरा एक्चुअली हमारी बॉडी के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। साइंस की भाषा में अगर हम इसे समझें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जनरली आपने देखा हो, हम जब भी अपने भगवान की पूजा करते हैं, कोई फोटो देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, तो भगवान के पीछे एक चक्र सा दिखाई देता है। इसी चक्र को आभा मंडल कहा जाता है। और ये चक्र सिर्फ भगवान के पास नहीं, इंसान के पास भी होता है। हम सबके पास अपना एक एनर्जी सर्कल होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। यूजुअली एक इंसान का ऑरा 6 से 12 फीट का होता है, पर इसे हम बढ़ा सकते हैं। और हमारा ऑरा जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना लोग हमसे इम्प्रेस होंगे, हमारी जो पॉजिटिविटी है उसको फील कर पाएंगे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, किसी साधु संत से मिलके ना आपको बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, यही रीजन है, जो साधु संत होते हैं ना, उनका ऑरा फीट में नहीं होता है, मील्स में नहीं होता है, उनका ऑरा कई बार किलोमीटर्स में होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्राउड से अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ साथ अपने ऑरा को भी बढ़ाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसे और मजबूत बनाइए। यूँ तो ऑरा बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, बट जो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है ना दोस्तों, उसे फेंकिए। बट उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं ये 5 तरीके जो कि बहुत इफेक्टिवली हमारे ऑरा को बढ़ा सकते हैं, उसको और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको डेली 15 से 20 मिनट धूप लेनी है। ये जो सूरज की किरणें होती है ना, ये आपके ऑरा को बढ़ा सकती है। साइंस कहता है ना, धूप हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो ये जो धूप है ना, सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि हमारे ऑरा को भी बढ़ाने की ताकत रखती है। सो डेली 15 मिनट धूप जरूर लीजिए। या फिर अगर आप आग सेक सकते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, पुराने जमाने में जो भी साधु संत होते थे, अपनी एक धूनी रमा के रखते थे। वो अक्सर आग सेकते रहते थे, अपने आसपास आग रखते थे, क्योंकि ये जो आग होती है ना, इतनी पवित्र होती है, ये इनके ऑरा को बढ़ाती है, उसे क्लीन करती रहती है। दूसरा, नमक के पानी से नहाएं। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल लें, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं। दोस्तों, ये सेंधा नमक भी ना हमारे ऑरा को बढ़ाने का काम करता है। तीसरी चीज जो कि बहुत इफेक्टिवली काम करती है, आपको डेली मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये भी धीरे धीरे हमारे ऑरा को बढ़ाने का काम करता है। चौथा, जो कि सच में बहुत इफेक्टिव है, आरती लें। जब भी हम सुबह शाम आरती लेते हैं तो ये हमारे ऑरा को धीरे 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 बढ़ाता चला जाता है। और ये जो तरीका है ना, बहुत इफेक्टिव है। पांचवा और सबसे आखिरी तरीका, बहते हुए पानी में नहाएं। यानी कि जो नदी होती है या जो समुद्र है, आप वहां पे नहाएं, या फिर बारिश के पानी में नहाएं। आई नो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी पॉसिबल है जरूर नहाएं, क्योंकि ये भी आपके ऑरा को बढ़ाती है। और सिर्फ बढ़ाती नहीं है, उसे क्लीन भी करती है। और अब हम जान लेते हैं उस दी बेस्ट तरीके के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको काम करना है सिर्फ अपनी सोच के ऊपर, सिर्फ अपने एटीट्यूड के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उतना आपका ऑरा बढ़ेगा।
आपका मन जितना साफ होगा, जितना सरल होगा, निष्कपट होगा, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, आपका ऑरा दिन रात बढ़ता चला जाएगा। आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल बढ़ता चला जाएगा। और ये जो तरीका है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, दी बेस्ट है।